एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा जी थे। तो एक बार उन्होंने कहा हम जगन्नाथ जी को जा रहे हैं, तो घर से चल दिए। जाते समय उनको रास्ते में कई लोग मिले। एक ताल तलैया मिला। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो विप्र? तो बोले कि मैं जगन्नाथ जी को जा रहा हूँ। कि वहां जाने से क्या होता है? तो बोले कि जो जिस श्रद्धा भाव से जाता है, उनके दर्शन करता है, अपनी प्रार्थना करता है, तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो तलैया ने कहा हमारा भी कष्ट दे देना, चाहे जितना पानी हमारे दोनों भर जाए, लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं आता जाता है, मेल मिलाप नहीं हो पाता है। बोले ठीक है। फिर दूसरी गाय मिली। तो अपने बछड़े को वो दूध नहीं पिला पा रही थी। बछड़ा चाह रहा था दूध पीऊं, लेकिन नहीं। तो उसने भी पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी संदेशा कह देना, जाकर क्या कारण है, भगवान जगन्नाथ जी हमारे भी कष्ट दूर करेंगे। फिर तीसरा एक आम का वृक्ष मिला। कहा कहाँ जा रहे हो सुदामा जी? तो बोले वहां जगन्नाथ जी के दर्शन जा रहा हूँ। तो बोले मेरा भी वहां एक कष्ट कह देना कि आम के फल तो लगते हैं लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं, तो मुझे भी इस चीज से मुक्ति मिलेगी जो सब फल खा सके हमारे। बोले ठीक है। तीसरा मिली मचिया बोलती बैठकी, वो चिपकी रहती थी औरत। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो जगन्नाथ जी। तो बोली कि मेरे भी कष्ट दूर कर दें, चाहे जितना भी मैं कर लूं, लेकिन ये हमारे चिपकी ही रहती है, हमारा भी कष्ट दूर हो जाए। बोले ठीक है। रास्ते में फिर आगे बढ़े तो कछुआ मिला रेत में गरम गरम। तो बोले कहाँ जा रहे हो विप्र जी? तो बोले कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन जा रहा हूँ। तो बोले वहां मेरी भी प्रार्थना कर देना कि मैं तपती रेत में ही तपता रहता हूँ, मेरे भी कष्ट जगन्नाथ जी दूर कर दें। इस प्रकार एक हाथी था, वो भी बंधा रहता था, छूटता नहीं था। उसने भी कहा कि मेरे भी कष्ट कह देना जाकर के विप्र सुदामा जी। बोले ठीक है। फिर तब तक आगे बढ़े कि रास्ते में एक बूढ़ा ब्राह्मण उनको दिखाई दिया, कमजोर। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं जगन्नाथपुरी धाम जा रहा हूँ। तो बोले जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, कैसे जा पाओगे? तो जाऊंगा। तो बोले जगन्नाथ जी के निकट ही तुम खड़े हो, कहाँ यहाँ जगन्नाथ जी हैं? कि आंखें बंद करो। आंखें उन्होंने बंद की तो देखा कि वहां पर एक भरमूजा बहा रहा है। बोले इसके अंदर से गुजरोगे तो तुरंत चले जाओगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने अपनी धोती लंगोटी की तरह से बांधा और उसमें घुसने ही वाले थे तो भगवान प्रकट हो गए। बोले कि तुम बहुत ही श्रद्धा से जा रहे हो, तुमको उतना दूर नहीं चलना पड़ेगा, जगन्नाथ जी तुमको यही दर्शन देंगे। वो जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो जगन्नाथ जी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। तो बोले कि क्या समस्या है? तो बोले कि ये समस्या, हम दर्शन हमको दे दिया, हम हमारे सब मतलब जन्मों का फल मुझे मिल गया है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो लेकिन हमको रास्ते में इतने इतने लोग मिले थे, उनके कष्ट क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो जो दौरानी जेठानी है उन्होंने कभी एक दूसरे को कुछ दिया नहीं, इसीलिए वो एक दूसरे में मेल नहीं हो पाता है। तो उनसे उनके बीच बेंत मार देना, वो भी सही हो जाएंगी। बोले और हाथी हाथी बहुत बलशाली था लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की, तो वो इसीलिए वो एक जगह पर बंधा रहता है। उसके भी 5 बेंत मार देना, उसके भी कष्ट दूर हो जाएंगे, वो उसका जो बंधन है मुक्त हो जाएगा। बोले कि वो जो कछुआ, तो कछुआ वो उस जन्म का कृपण था, सब कुछ होते हुए भी उसने कुछ नहीं दान दिया, उसके भी 5 बेंत मार देना, तो वो भी इस तप से दूर हो जाएगा, रेत से पानी में चला जाएगा। बोले ठीक है। फिर बोले वो जो मतलब मचिया बैठी औरत थी, तो बोली उसने रोटी सेकी और गैस पर ही तवा रखा रहने दिया, कभी मतलब चूल्हे पर तो उतारा नहीं। तो उसके भी 5 बेंत मार देना तो उसकी मचिया छूट जाएगी। बोले कि जो आम का पेड़ है, तो बोले कि उनके भी 5 बेंत मार देना, उनके घर सब कुछ था, उन्होंने किसी को भी कोई दान नहीं दिया, तो भगवान की उन पर वो हो गई कुदृष्टि, तो इसीलिए वो उनके फल कोई खा नहीं पाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। बोले ठीक है। गाय, तो गाय बोली कि उसने उस जन्म में किसी बच्चे को मार दिया था, तो उसके श्राप से बच्चा तो है लेकिन एक दूसरे को ममत्व तो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके भी 5 बेंत मार देना, उसके भी कष्ट दूर हो जाएंगे। जगन्नाथ जी इस प्रकार सबके कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण जी आए तो सब जो रास्ते में मिला उनको सबके 5-5 बेंत मारे, सब सही हो गए। फिर वो अपनी बड़ी लड़की के पास गए, बोले कि हमारी बिटिया पूजा का
सामान इकट्ठा कर दो, हम पूजा करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। हमारे यहाँ ये सब ढकोसला नहीं चलता है, तो जगन्नाथ जी भगवान कुछ नहीं है, इसलिए हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो वहाँ से निराश होके छोटी लड़की के पास आया, उसने अपनी समस्याएं बताई। तो उसने सब, गरीब थी थोड़ी छोटी लड़की, तो अपने लड़के को बनिया के यहाँ रख के आई और बोली कि पूजा का सामान दे दो, पिताजी हमारा पूजा करेंगे जगन्नाथ जी की। बनिया ने सब सामान दे दिया और वो आके पूजा की, और पूजा करके बस घंटी बजी कि उसका लड़का आ गया प्रसाद लेने के लिए। तो बोली कि देखो तुम, बनिया तुमको ढूंढ रहा होगा, तुमको वहाँ मतलब नहीं रख के आई थी, तो तुमको कैसे अभी वो गुस्सा होगा हम पे। तो बोले नहीं, वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण गए थे, उन्होंने उनको रुपए दे दिए, तो हम उनको बोल दिए जाओ प्रसाद लो जाके, तो हम दौड़ते दौड़ते आ गए हैं। तो जगन्नाथ जी की कृपा से उनके घर में बहुत माया हो गई है। बड़ी लड़की के यहाँ खेतों में आग लग गई। एक लोगों से आम मांगा था, उन्होंने आम नहीं दिया, तो उनके बगिया में आंधी इतनी आई कि सब आम गिरने लगे। वो दोनों लोग दौड़ते दौड़ते आए, बाग का मतलब जो रक्षा कर रहा था आमों की वो, और खेत बड़ी लड़की तो बोली तो चलो हमारे वहाँ पूजा के लिए आम ले लो चल करके। और जगन्नाथ जी का प्रकोप शायद हो गया है, हमें नहीं पता था, तो इसीलिए वो फिर गए, उनकी भी आंधी रुक गई, तूफान रुक गया फिर। और बड़ी लड़की के यहाँ भी उन्होंने कहा प्रसाद खाओ, शायद उन्हीं का ये हुआ है, तुम्हारे सब कुछ होते हुए भी तुमने भगवान के प्रसाद के लिए मना कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। फिर जगह छोटी लड़की के यहाँ भंडारा हुआ था, फिर जिसको बुलाया गया था सभी लोग आए, प्रसाद लिए, प्रसाद खा करके सब तृप्त हुए। जगन्नाथ जी की ऐसी ही महिमा है, जो उनके धाम जाता है, नहीं जाता है, घर पर श्रद्धा से पूजा करता है, तो सभी के कष्ट दूर करते हैं जगन्नाथ जी। उनकी बड़ी लड़की के यहाँ सब कुछ हो गया और वो उनको दर्शन भी हो गए, तो सच्चे मन भाव से जो भी दर्शन चाहता है वो होता है। तो ये पूजा हमारी हो गई है। आज हमको उसके कुसुम के फूल भी इसमें लगते हैं, वो नहीं मिल पाए हैं। तो यही हमारी गेहूं की बाली है, नए गेहूं है, गुड़ है, गुड़ धनिया इसको बोलते हैं, गुजिया बनाई छोटी छोटी है, पापड़ है, पुआ है, और ये दूध का तुलसी दल का भोग है। जो भी हम अपनी श्रद्धा से कर पाए हैं, वही ये बेत है, यही बेत मारा जाता है सबके। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जैसे उन लोगों के कष्ट दूर किए, वैसे हमारे भी कष्ट दूर करो, तो अपनी कृपा बनाए रखो। जो भी इस कथा को सुने, भगवान उसके भी कष्ट दूर करना। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी।